इस नए घर में हम सब पूरी फैमिली 3 महीने पहले रहने को आए थे। जब मैंने पहली बार देखा, घर एकदम खाली था। मुझे अच्छा नहीं लगा। कोई गार्डन ही नहीं था जिसमें मैं खेलूं। लेकिन फिर सबने समझाया कि हम सब मिलके अब यहीं रहेंगे और यही हमारा घर है, हमारा अपना। हम सब यहाँ रहने लगे और पता नहीं कब मुझे ये घर अच्छा लगने लगा। कल मेरठ से वीनू की चिट्ठी आई थी। लिखा है बंटी इस बार पास हो गया है। मैंने तो सोचा था बस पढ़ाई रह गई उसकी। 3 साल से लगातार फेल हो रहा था वो। लेकिन अपनी वीनू ने भी हिम्मत नहीं छोड़ी। अब सोच रही थी कुछ भेज दूं उसे। क्या भेज दूं जी? मेरे ख्याल से आपके वो सोने के बटन है ना कुर्ते के, आप तो पहनते नहीं हो, मैं उसको वही भेज देती हूँ। अच्छा लगता है बंटी जब कुर्ता पहनता है तो। भेज दो फिर। मैंने कहा भेज दूं। मैंने कहा भेज दूं क्या? क्या? किसे? हे परमात्मा, आप तो कभी मेरी कोई बात सुनोगे ही नहीं ना। 40 साल से सुनी तो रहा हूँ। हाँ सुनी तो रहा हूँ। बंटी पास हो गया है। अरे कुछ भेजना है उसे, बच्चा है। पापा मेरा बटुआ देखा? पापा यहीं रखा था रात को। वृंदा, वृंदा, मेरा बटुआ देखा है? वृंदा, पता नहीं ये बच्चे भी ना कहाँ रख देते। वृंदा। ओफो दिलीप, तुम रोज भूल जाते हो। मैं रोज तुम्हारी वजह से लेट हो जाती हूँ। अरे आज मैं भूला नहीं हूँ, मैंने यहीं रखा था टेबल पे। पता नहीं, देख लो ना, वहीं कहीं होगा। तुमने कुछ पैसे वैसे तो नहीं निकाले ना इसमें से? दिलीप, आई हैव अ जॉब, प्लीज हरी अप। मिल गया ये भी। इस बार कहाँ था? अब यहीं टेबल पे। अब चले? पता नहीं चाबियां कहाँ रख दी मैंने। दिलीप, अब चले? यस वाइस प्रिंसिपल साहब। बाय पापा जी। बाय बेटा। पापा जी, अपनी दवाई जरूर ले लीजिएगा। हाँ बाय। बच्चे, राहुल, राहुल, निकी, राहुल, जल्दी करो। ओफो मम्मी, क्यों इतना चिल्लाते हो? राहुल, ये क्या अभी तक टाइम ही नहीं लगा? नहीं नहीं, मैं करूंगा मम्मी। नहीं, मुझे करने दो। नहीं, मैं करूंगा। आजा आजा। चलो चलो जल्दी चलो। निकी, निकी। अब घर खाली हो जाएगा, एकदम खाली और सुनसान, वैसा ही जैसे वो था जब मैं पहले यहाँ आई थी। दादा और दादी को पता नहीं कैसे इतनी जल्दी भूख लग जाती है। रोज 11 बजे ही खाना खा लेते हैं। बस बेटा बस। रोटी देना दादी को। ना ना, मैं रोटी नहीं खाऊंगी बेटा। खाओ भी। नहीं जी, भूख नहीं लगती है। सब कुछ तो बंद बंद है यहाँ पर। ना कोई आंगन है, ना बगीचा है। यहाँ तो ये सब्जी में डालने के लिए धनिया तक बाजार से खरीदना पड़ता है। धनिया भी बाजार से खरीदो। 40 साल हो गए शादी को, कभी ऐसा हुआ है? पूछ रही हो क्या या बता रही हो? आपको ना हर वक्त मजाक सोचता है। लेकिन एक बात बता देती हूँ, अगर मैं बीमार पड़ गई ना तो वो मजाक वाली बात नहीं होगी। हाँ हाँ। नहीं। चल बेटा खा ले तो भी। ले चिकी, पेट भर के खाना, भूखी मत रहना। पेट भर के खाओ। अब तो उठते बैठते चलते हर वक्त ही घुटनों में दर्द रहती है। अरे हाँ चिकी, तुम्हें भी तो स्कूल में भर्ती करवाना है। 4 बजे लेसन। कल का लेसन याद है? खाना खाने के बाद पक्का कर लेना। दादा और दादी चिकी से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उसके अपने मम्मी डैडी नहीं है, इसलिए तो वो यहाँ रहती है। खाना खा के दादा और दादी सो जाते हैं। बहुत बड़े लोगों को दिन में भी नींद आती है। रोज यही होता है, 11:30 से 1 बजे तक सब चुपचाप होता है।
1 बजे स्कूल छूटता है ना, फिर एक दिन दोपहर में जब रोज की तरह सब चुपचाप था, अचानक चिक्की, और चिक्की दरवाजा खोल। कौन है इस वक्त? कौन हो सकता है? चिक्की, लगता है मुझे ही उठना पड़ेगा। लेकिन इतने जोर से कौन घंटी बजा रहा है? संभल के। अरे भाई आ रहे हैं। ए चिक्की, ओहो फुर्सत ही नहीं है, कौन इतनी जोर से बजा रहा है? कौन है जी? अरे यहाँ तो कोई नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे इतनी जोर से तो घंटी कोई बजा रहा था। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। तुम हटो। इतनी घंटी बजा रहा था कोई। हाँ, मैं जरा ढंग से देखता हूँ। ऐसे नहीं होता है। नहीं नहीं, कोई नहीं है। चलो अंदर चलो। पड़ोसियों से पूछ लेते हैं। अरे नहीं नहीं, तो हम लोग यहाँ आए हैं, किसी से ऐसे पूछना अच्छा नहीं। ओहो, हो सकता है उन्होंने घंटी बजाई हो। अरे ऐसे थोड़ी घंटी कोई बजाता है। घंटी तो बजी थी, मुझे तो डर लग रहा है। चलो ना, अब क्या है? कितनी जोर से तो घंटी बज रही थी। हाँ हाँ, बजी होगी, या शायद हमें ऐसे लगा होगा कि किसी ने ऐसे घंटी लगा बजाई। होगा, पागल है हम अरे लोग तो। ठीक है, आराम करो। अरे चिक्की बेटा, डर गई तू? अरे नहीं बेटा, बिल्डिंग में इतने बच्चे हैं, किसी बच्चे ने शरारत की होगी। शशि, ये देखो मुझे क्या मिला। ये तो लड्डू है। हाँ, देखा, मैंने कहा था ना बच्चों की शरारत। लेकिन इतनी जल्दी छूमंतर कैसे हो गए बोलो? लगता है इन बच्चों की शिकायत करनी पड़ेगी अब। साहब, 2 बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग में 3 विंग है। अब रहे बिल्डिंग के बच्चे लोग, कौन किधर जाता कौन किधर आता, मुझे क्या मालूम, मैं तो सिर्फ वॉचमैन हूँ। चिक्की, घंटी कितनी देर तक बजी? क्या दादा दादी भी डर गए थे? निक्की बोलना, इसको कुछ बोलना। चिक्की ने कुछ नहीं बताया, उसे कुछ पता ही नहीं था। अगर मैं होता ना तो उनके पीछे दौड़ के उनके साथ अगली बिल्डिंग में जाके और लोगों की घंटी बजाता। चिक्की, बाहर सबके लिए पानी ले आओ, बिल्डिंग के सेक्रेटरी शर्मा जी आए। पता चला है कुछ स्कूल्स में छुट्टियां शुरू हो चुकी है। अब बच्चे एक्साइट हो जाते हैं और कर लेते हैं शरारत। शर्मा जी, शरारत की कोई हद होती है। उस दिन किसी ने हमारी खिड़की तोड़ दी, तो दूसरे दिन दरवाजे के बाहर मरे हुए कॉकरोचेस रख दिए। उस दिन एक दिन रात को बेडरूम में किसी ने टॉप फेंक दिया, और दोपहर को जब सब लोग सो रहे हैं तो घंटियां बजाई जाती है। दिस इज रिडिकुलस। ये कोई तरीका है बिहेव करने का? मैं तो डर ही गई थी। घंटी की इतनी तेज आवाज, ऐसा लग रहा था कि एक नहीं 100 घंटियां बज रही है। माँ जी मैं मानता हूं उन्होंने गलती की, मगर एक बात बताइए, अब बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे? शर्मा जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन आप मुझे पहले ये बताइए कि आप इसके बारे में क्या करने वाले हैं? पहले एक सर्कुलर भेजूंगा कल, और कुछ फैमिली से बात भी कर लूंगा। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरा तो कलेजा ही मुंह को आ रहा था। इतनी तेज घंटी की आवाज, और बाहर गई तो कोई नहीं था। मेरा तो हार्ट फेल हो जाना था। अरे माँ जी, आप क्या बात कर रही हैं? ये क्या आपकी उम्र में हार्ट अटैक आने की? सच कहती पुत्र, हार्ट अटैक ना आते आते रुक गया। हाँ, आपका हार्ट 100% स्ट्रांग है, आपको कुछ नहीं होगा। क्यों पापा जी? हाँ, बचपन में हम सब शरारत करते थे। मुझे याद आता है कि मैं पड़ोसी के गाजर चुराता था और खा लेता था, और ऊपर का पौधा वही लगा देता था। मुझे भी याद है पिताजी कि दिल्ली के पुराने मकान। शरारत तो सभी करते हैं। हद होती है हर चीज की। माँ जी, माना कि गलती हो गई, बस इस बार माफ कर दीजिए। हाँ, माफ कर देंगे। लेकिन शर्मा जी, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल नहीं होगा। चलो, इसी बहाने आपसे मुलाकात तो हो गई, अब बिल्कुल चिंता न करें। नमस्ते। नमस्ते। आओ शशि। ऐसा लगा कि फैमिली के बड़ों को एक नया दोस्त मिल गया है। एक मिनट, ये ऐसा किया, ये उड़ा। चिक्की, जरा मेरे कमरे में चादर लगा देना।
ये क्या दिलीप, अभी तक पी रहे हो तुम? चलो जल्दी, मुझे देर हो रही है, खाना लगा दिया। ड्रिंक तो क्या, मैं तुम्हारे लिए खाना भी छोड़ दूं। दिलीप प्लीज मजाक छोड़ो, चलो ना प्लीज, मुझे बच्चों को भी सुनाना है। यार ये बच्चे ना, जब से आए हैं तब से रोमांस ही खत्म हो गया हमारी जिंदगी। दिलीप क्या कर रहे हो? जा जा चलो। ये सब क्या है? ये भाई, ये क्या हो गया? ये देखो भाई, शरारत। चिकी तूने देखा ये कहां से आया है? शिकी तुम किचन में नहीं थी? हाँ तुम कहाँ थी? हाँ दिलीप, वो तो बेडरूम में थी, चादर लगा रही थी। ये वही बच्चे हैं, शरारत। तनीब, अब हम क्या खाएंगे? अरे हम बाहर से मंगवा लेंगे, बहुत कांच है, लग जाएगा। जाओ यहाँ से, चिकी झाड़ू लेना जल्दी दो प्लीज, तुम लोग जाओ यहाँ से। माय गॉड, क्या है ये? माँ रहने दो माँ, मैं करता हूँ। मामी जी आप जाइए, मैं कर लूंगी मामी जी। ये करेंगे वो करेंगे, शर्मा जी तो बस बातें करते रहते हैं। ये क्या है? शरारत करने का कोई तरीका है? सब कुछ तोड़ दिया है, कल घर जला देंगे। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। टॉप इस खिड़की से अंदर नहीं आया था। तो फिर कहाँ से आया है? तुम्हें देख नहीं रहा? टॉप अंदर है तो ऑब्वियसली खिड़की से ही अंदर आया है। वृंदा, ये बच्चों की शरारत नहीं है, एक टॉप ये सब नहीं कर सकता। तुम कहना क्या चाहती हो दिलीप? कुछ नहीं। तो प्लीज जाओ यहाँ से, मैं कर लूंगी सब कुछ। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। एक तो कुछ सोच नहीं रहा, सब कुछ यहाँ वहाँ। आज तो मुझे भी बहुत डर लगा, और तुम्हें? अगर कोई भूत हुआ तो? मैंने एक बार छुप के टीवी पे भूत वाली फिल्म देखी थी, उसमें चुड़ैल थी और भूत। निकी, तुम्हें नाइट लैंप ऑन चाहिए? गुड नाइट, बी केयरफुल। रात तो मुझे नींद ही नहीं आई, पता नहीं कैसे कैसे सपने आते रहे। बाहर का खाना जो खा लिया, पेट में थोड़ी गड़बड़ तो होगी। अजवाइन चबा लो। राहुल, क्या हुआ बेटा? राहुल,
डोंट वरी बेटा, आज मैं स्कूल से जल्दी आ जाऊंगी। और पता है, मैंने आज सोसाइटी की मीटिंग भी बुलवाई है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, अब ये नहीं होगा। अगर ऐसी शरारत दोबारा किसी ने की तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। ये गो मॉम। अगर बच्चे ये कर रहे हो तो? क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम पेरेंट्स से बात करो, शायद ये सब बंद हो जाएगा। अरे बेटा, तुम्हारे जाने के बाद तो मेरा यहाँ अकेले दिल ही घबराने लगता है। अरे तुम अकेले कहाँ हो शशि, मैं हूं ना। हा? मम्मी जी, आप क्यों चिंता करती हैं? आज की आज अगर मैंने सबको ठीक नहीं कर दिया ना, तो मेरा नाम भी वृंदा नहीं। ये मॉम, यू आर द कूलेस्ट। यस बेबी, नाउ लेट्स गो। अब चले वाइस प्रिंसिपल साहिबा। बाय बाय मम्मी जी। बाय बाय पापा जी। हाँ बेटा। पता नहीं आज क्या होगा। शशि, अपने पेट को क्यों सजा देती हो? खा भी लो। मेरा तो जी घबरा रहा है। पेट में लज्जत कैसी उथल पुथल हो रही है। खाने को फिर भी एक निवाला और लो, खा लो। लो, हाँ। फिर एक और, धीरे धीरे लो। अरे चिक्की कहाँ है? वो अपने कपड़े धो रही है। आज बातें नहीं करोगी? क्या बातें करूं जी, मुझे तो एक घारी मनूस लगता है। हमने यहां आकर बहुत गलती की। कहा वो अपना छोटा सा आंगन वाला घर, अमरूद का पेड़, आम का पेड़, अपने बाग की सब्जियां, हरियाली। यहाँ तो छोटे छोटे गमले, उनमें छोटे छोटे पौधे, वो भी मरे हुए। वो तुलसी का पौधा खिड़की पर रखो तो धूप से सड़ जाता है, अंदर रखो तो धूप नहीं मिलती, कुमला जाता है। ये कोई जिंदगी है? कोई घर है? हाँ, ये नए स्टाइल के फ्लैट्स अलग हैं। नए स्टाइल के फ्लैट। लेकिन शशि, समझौता तो करना ही पड़ता है। जिंदगी बदलती रहती है। याद है, हमारा पहला घर एक कमरा था, लेकिन हम खुश तो थे। हम हमेशा खुश रहे हैं, मुसीबतों के दौरान भी। लेकिन ऐसी मुसीबत तो कभी नहीं आई। अरे ये भी टल जाएगी, हौसला रखो। या इस वक्त किसका फोन आया? देखता हूं। हेलो हेलो हेलो। किसका फोन है जी? आवाज नहीं आ रही है। पता नहीं गलत कनेक्शन हो गया, क्या है, कनेक्शन बराबर नहीं है। हेलो हेलो। अब अरे भाई दो क्या? हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाँ ले तो। हेलो 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 हेलो।
एक हद होती है। आखिर आप लोगों के घरों में भी बुजुर्ग होते होंगे, क्या ये बच्चे इसी तरह उन्हें तंग करते हैं? देखिए, मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, प्लीज आप अपने बच्चों पर कंट्रोल रखना सीखिए। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से आप लोगों को कोई भी तकलीफ पहुंचे। मैं बस आपसे आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये बच्चे जिस तरीके की शरारत कर रहे हैं वो दोबारा ना करें, और मेरे माता पिता को तंग ना करें। बस ये लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे, ये मानेंगे क्या? ये दलीप, इनको रोक बेटा। शशि देखो, अभी शर्मा जी ने कहा है ना, तो बच्चों को समझाएंगे। क्या समझाएंगे? मुझे तो नहीं समझ आ रहा। मैं पहले दिन से कह रही थी कि इस घर में नहीं आना है। अरे नहीं आना है ठीक है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम लोग? अरे यार, ये लोग तो बात का बतंगड़ बना रहे। वाइस प्रिंसिपल है तो क्या हुआ? इन सब हादसों की वजह से मेरी बीवी थोड़ी सी परेशान है, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आप लोगों से। इट्स ओके। मेरे दोस्त, तू कब आया दिल्ली से? सोचा कि मैं तुझे सरप्राइज दे दूं। यार तू भी कमाल करता, मेरे बगैर तूने पार्टी भी दे दी। पार्टी नहीं, सोसाइटी के लोग थे। अरे वो सोसाइटी में आया नहीं, तू सोसाइटी का चीफ भी बन गया। नहीं यार। चल चल अंदर, कम लेट्स गो। भाभी, आपका फेवरेट देवर आ गया। राज, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पैरी पहने चाची जी। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। आया, मैं भी आया, होने आया। पैरी पहने चाचा जी। सब कुशल मंगल तो है ना? अरे क्या कुशल मंगल बेटा, हम लोगों का तो यहाँ जीना ही हराम हो गया। अरे चाची जी, क्या हुआ? चाची जी, क्या हुआ चाची जी? राज अंकल को सबने सब कुछ बता दिया। दादी बहुत ही डर गई थी। यार दिलीप, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काम जो है ना, सिर्फ बच्चों का ही है। राज, यही तो मैं कह रही हूँ। राज, तुम पैरानॉर्मल रिसर्च करते हो और तुम ये बात कह रहे हो? यार पैरानॉर्मल रिसर्च कर रहा हूं, इसलिए तो कह रहा हूं कि ये काम सिर्फ बच्चों का ही है। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। हे भगवान, अभी भूत प्रेतों की बातें बस शुरू कर लो, मुझे नहीं सुनना ये सब। चल शशि, हम अंदर जाते हैं। तुम दोनों प्लीज स्टॉप दिस आर्ग्यूमेंट नाउ। मैं कह रही हूँ ये बच्चों की शरारत है। हमें किचन में टॉप भी मिला था, क्यों दिलीप? हाँ, और एक टॉप ने ये सारी तोड़फोड़ कर दी, सारे बर्तन उलट पुलट कर दिए, सारा खाना जमीन पर ला दिया। क्यों? क्यों नहीं दिलीप, एक टॉप आकर दीवार पर लगता है, एक दीवार से दूसरी दीवार पर, फिर शायद प्लेटफॉर्म पर, यहां से वहां। कभी गोटियां नहीं खेली क्या दिलीप? बिलियर्ड्स? एंड हाउ डू यू एक्सप्लेन द ड्रॉस? टॉप ने आकर सारे ड्रॉस भी खोल दी। वृंदा, कोई भी बच्चा टॉप इतनी जोर से फेंक ही नहीं सकता कि 10 दीवारों पे लगने के बाद भी वो उसी स्पीड से घूमता रहा। टॉप है, कोई रॉकेट नहीं। यार दिलीप, किसी बच्चे ने किचन में जाकर शरारत की होगी। कैसी बातें कर रहे हो राज तुम? एक बच्चा इस घर में आया, किचन में घुसा, इतनी सारी तोड़फोड़ की, और ये सब 2 मिनट में, और हम में से किसी को पता भी नहीं चला। एंड एक मिनट, हाउ डू यू एक्सप्लेन जो कल रात को? It could be an electrical accident. He has a point. कल रात जो कुछ भी इस घर में हुआ, या अब तक जो कुछ भी इस घर में हो रहा है, वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से हो रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी माय फुट राज। मेरे हिसाब से इस घर में हमारे अलावा कोई और भी रहता है। तुम्हारा मतलब है भूत? अरे यार, तुम लोग ये सब क्या बातें कर रहे हो यार? हाँ, क्या मनगढ़ंत बातें कर रहे हो तुम लोग? पैरानॉर्मल रिसर्च मैं कर रहा हूं, मुझे सबसे ज्यादा ज्ञान है। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। दिस ऑल इज साइंटिफिक एंड आई कैन प्रूव इट टू यू। ऐसा करते हैं, फोन कॉल्स ट्रेस करते हैं, पता चल जाएगा कि फोन कहां से आ रहा है और किसने किया। और अगर बच्चों ने किया है तो यह भी पता चल जाएगा कि किस बच्चे ने फोन किया और कहां से। सिंपल। राज, मैं अभी भी कह रहा हूं, इसके पीछे कोई और बात है, बच्चे नहीं। छुट्टियां
छुट्टियां शुरू हो गई हैं। पिछले 2 दिन से राज अंकल घर में ही हैं। दादा कहते हैं उन्हें सब कुछ पता है, सब चीजों के बारे में, भूत के बारे में भी। क्या वो हमारे इस भूत को पकड़ लेंगे? जब से वृंदा ने धमकी दी है सब कुछ शांत हो गया। हो तो गया है चाचा जी, लेकिन कमाल। थैंक यू। भूख लगी है, वो चॉकलेट वाले बिस्किट्स ले आना और वो ऑरेंज वाला शरबत, ठीक है? मैं तेरा चांस खेल लेता हूँ, जल्दी लाना। अरे तुम चीटिंग क्यों की? हाँ तू चीटिंग क्यों की? शायद दिलीप का होगा। हेलो 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 राहुल, मैं देखता हूँ। हेलो 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 हेलो, मैं देखता हूँ। हेलो 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 हेलो। एक मिनट। हेलो, टेलीफोन एक्सचेंज। यस मैडम, मेरा नंबर है 87641442। मैंने कॉल ट्रेसिंग के लिए रिक्वेस्ट की थी मैडम। मेरा दूसरा नंबर भी है 87644143। जी हाँ मैडम, 3-4 बार मुझे फोन आ चुका है। प्लीज लेट मी नो। आई एम होल्डिंग ऑन, थैंक यू। यस मैडम। आर यू श्योर? राज, क्या हुआ? चाचा जी 3-4 बार फोन इसी घर से आया हुआ है। क्या? वो भी एक फोन से दूसरे फोन पर। ये कैसे हो सकता है? सब लोग तो यहीं बैठे हुए हैं। राज अंकल इसके बारे में हमेशा सोचते रहते थे। वो जानना चाहते थे कि इन सब बातों के पीछे क्या है। शायद वो भूत को मार देंगे। फिर कुछ दिन तक भूत भी नहीं आया और राज अंकल ने कहा, आप लोगों को यह जानकर खुशी होगी कि इस घर में कोई भूत प्रेत नहीं है। दिस हाउस इज नॉट हॉन्टेड। क्यों भाई, भूत तुम्हें देखकर भाग गया या फिर कोई और घर ढूंढ लिया? अरे नहीं दिलीप, इस घर में कोई पोल्टरगाइस्ट नहीं है। पोल्टरगाइस्ट? जी हाँ चाची जी, पोल्टरगाइस्ट। एक दुखी आत्मा जो भूत बनकर घर में तोड़फोड़ करती है। बट दिस इज द केस ऑफ डिल्यूजन। एक दुखी बच्चा जो भूतों जैसी हरकत करता है। और ये काम चिक्की का है। What? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। वो क्यों सोचते थे कि ये सब चिक्की ने किया है? ये सब तो भूत कर रहा था। चिक्की ने कुछ नहीं किया। चिक्की ये सब कैसे करती? क्यों करती? चिक्की ने कुछ नहीं किया, सब भूत ने किया। चिक्की को घर जाना है, यहाँ अच्छा नहीं लगता है। चिक्की को घर जाना है। राज, नहीं बेटा, नहीं बच्चे, ना बेटा। चिक्की को यहाँ अच्छा नहीं लगता है। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं। चल तो अंदर जा, जा बेटा, जा, जा बच्चा, जा तू भी जा, जा। राज, लेकिन चिक्की ऐसा क्यों करेगी? भाभी, चिक्की की लाइफ में बहुत इनसिक्योरिटीज हैं। गांव घर से दूर, माँ बाप नहीं, दूसरों के बीच रहने की मजबूरी। उसे पता है कि वो राहुल और निकी से बहुत अलग है। और ऐसे बच्चे ज्यादा इनसिक्योर, सेंसिटिव और इंटेलिजेंट होते हैं। इन बातों का उन पर बहुत गहरा असर पड़ता है और अपना अटेंशन ड्रॉ करने के लिए वो तोड़फोड़ करते हैं। हो सकता है कि वो ज्यादा नुकसान भी करें। लेकिन चिक्की
नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं राज। 2 मिनट में इतनी छोटी सी लड़की इतनी ज्यादा तोड़फोड़ नहीं कर सकती। दिलीप, शी कैन डू मोर देन दिस। चाचा जी, जब घंटी बजी तब चिक्की कहां थे? वो हाँ, दरवाजा खोलकर आप लोग बाहर गए तो हो सकता है कि चोरी छुपे वो अंदर वापस आ गई हो। और जब किचन में तोड़फोड़ हुई तब तो किचन में कोई नहीं था। चिक्की तो चादरें लगा रही थी ना। क्या आप लोगों में से किसी ने उसे देखा? लेकिन बेटा वो कंप्यूटर मैंने उसे सिखाया था। और वो फोन्स जो एक फोन दूसरे फोन को डाल कर रहा था? मेरे दोस्त, फोन का एक्सटेंशन तुम्हारे बेडरूम में है। वो तो बहुत ही चुप सी है बेटा, वो तो कभी किसी से बात भी नहीं करती है। ऐसे बच्चे जो चुप रहते हैं उनकी फीलिंग्स अजीब तरीके से निकलती हैं। हो सकता है, लेकिन मैंने तो पहले ही कहा था ये बच्चे की शरारत है। वृंदा, हम बच्चों जैसी बात कर रहे हैं। अटेंशन सीख करना, इनसेंसिटिविटी, दिस इज ऑल नॉनसेंस राज। यू नो इट एंड आई नो इट। एक छोटी सी बच्ची में इतनी शक्ति आ ही नहीं सकती। यू हैव टू बी अ मास्टरमाइंड टू प्लान ऑल दिस। दिलीप, ये शक्ति ही है। वी आर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दैट्स साइंटिफिक। और जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम पर हावी हो जाती है तो हम में इतनी शक्ति आती है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। मसलन साधु संत, ऐसी ही एनर्जीज को साधु संत पॉजिटिवली यूज करते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो नेगेटिव यूज करते हैं। ये शक्ति ही है। दिस इज साइंटिफिक। सॉरी, मैं जानता हूं कि आप लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। मेरी मानो तो आप लोग उसे उसी होम में भेज दो जहां से वो आई है, जहां पर उस जैसे बच्चे हो, ताकि वो अपने आप को अकेला कभी भी महसूस नहीं कर सके। राज बेटा, हम उसे एक घर परिवार देना चाहते थे। मैं मानता हूं कि तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल लॉजिकल है, साइंटिफिक है, लेकिन क्या तुम्हें इस बात पर पूरा यकीन है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। बच्चा नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं रोते नहीं बेटा। बच्चे, जहाँ आप जा रहे हो ना वो जगह बहुत अच्छी है और तुम जैसे बहुत से बच्चे हैं हमारे दोस्त बनेंगे। तो गांव में रहना चाहती थी ना बेटा? ये शहर अच्छा नहीं, ये शहर अच्छा बेटा अच्छा। सब ये सोचते हैं मैंने ये सब किया। मैंने नहीं किया, भूत ने किया, चिक्की ने ये नहीं किया। क्या हो रहा है राहुल? बस हो गया, कब से मस्ती कर रहे हो? निकी, चले चल चल चल। नहीं दूंगा। like my new curtains? तेरी गुड़िया। अरे क्या कर रहा हो? दिलीप, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मेरे नए कर्टन्स कैसे लगे तुम्हें? बिल्कुल तुम्हारी तरह, बहुत अच्छे। सच? जल्दी से हाथ मुंह धो लो तुम लोग, मैं खाना लगा रही हूँ। इस शहर की हवा पता नहीं कैसी है, सारा दिन ऐसे लगता है कि जिस्म टूट रहा है। आई रब्बा, आई मेरी माँ।